बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल, मैं लाहौर के चेरिंग क्रॉस पे मौजूद हूं। जरा आगाज करते हैं इस तरफ से, जहां से आगे आपको ऐवान वज़ीर आला 90 शारा नजर आ रहा है। वहां से आपको ब्लॉकेज, ये लोग रोड पे नजर आ रहे हैं जो अपने कपड़ों के साथ, बैग्स के साथ है। इसी तरह से आगे अल-फलाह की बिल्डिंग है, खवातीन भी यहाँ पे एहतजाज करती दिखाई दे रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा के खूबसूरत सा मंजर दिखाता हूँ। फैजान आ गया है, फैजान मुझे फॉलो कर रहे हैं। ये रास्ते को बंद किया गया, फिर बताता हूँ ये क्यों किया गया, ये एहतजाज क्यों है। ये लोग मुख्तलिफ इलाकों से पूरे पंजाब से यहाँ पे जमा है, खवातीन है, बुजुर्ग हैं। एक खास बात क्या है, इस रास्ते को जहाँ पे बंद किया गया है उसके साथ ही मुस्लिम लीग नून का गो के वैसे पाबंदी है वो बैनर्स लगाने के ऊपर, लेकिन मॉल रोड के ऊपर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से शुक्रिया का बैनर लगा हुआ है। लेकिन इस दौरान आपको यहाँ पे खवातीन, ये बुजुर्ग मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए एहतजाज कर रहे हैं। आगे यहाँ से दिखाएंगे तो पंजाब असेंबली है। पंजाब असेंबली की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहां पे भी लोग एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं और उस तरफ भी रास्ता बंद है। ये मैंने आपको साइडें दिखाई। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मुख्तलिफ लोग हैं जहाँ पे पूरे पंजाब से, जिसको ग्रैंड हेल्थ अलायंस से कहते हैं और पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उनकी तरफ से एहतजाज किया गया है। अब इस एहतजाज में इनके मुतालिबात क्या है, ये खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद आपको मैं आगे दिखाऊंगा जो बैठे हुए हैं। इनके मुतालिबात ये हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो बुनियादी मराकज़ सेहत है और रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं उनको आउटसोर्स किया जा रहा है या ठेका दिया जा रहा है, उसके खिलाफ एहतजाज है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि लोग एहतजाज करते हैं, खवातीन यहाँ पे मौजूद है। इसमें कौन कौन से लोग हैं? इसमें डॉक्टर्स मौजूद है, इसमें पैरामेडिक्स के लोग हैं और दीगर जिसको हेल्थ प्रोफेशनल्स कहते हैं वो है। पंजाब असेंबली के बिल्कुल सामने और ऐवान वज़ीर आला के सामने जो हेल्थ प्रोफेशनल खवातीन हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आपको एहतजाज करती नजर आ रही है। आगे अवारी वाला सिग्नल, रास्ता बंद, इधर से सीसी वाला रास्ता बंद, चारों तरफ से रास्ता बंद है और यहाँ पे ये एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं खवातीन से आपकी बात जरूर करवाऊंगा, ये छोटी बच्ची के साथ आप देख रहे हैं कि वो इस एहतजाज का हिस्सा है। लेकिन पहले कुछ यहाँ पे जो उनके नुमाइंदे हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बुनियादी तौर पे उनका मुतालिबा है क्या गवर्नमेंट ने उनसे बात की है। आपको ये इसी तरफ चारों तरफ जो लोग हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ज़ाहिर है उनका एहतजाज या ये सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रास्ते बंद है। मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे एहतजाज के हवाले से, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर एक तो ये बताइए, ये एहतजाज कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? जैसे देखिए, बेसिकली ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब है, इसमें तमाम एसोसिएशन है आपकी, यंग डॉक्टर्स है, YNA है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशन है, आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, आपका वैक्सीनेटर है, आपकी लेडी हेल्थ वर्कर है, आपकी मिडवाइफ है। इसको आप इन शॉर्ट करेंगे तो ये पूरी मेडिकल फेटर्निटी है, पूरा मेडिकल खानदान है, पूरा पंजाब, पूरी पंजाब की रिप्रेजेंटेशन इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के ज़ेरे तमाम हम यहाँ पे बैठे हैं। और वजह ये जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, मुझे एक बात सादी सी समझ नहीं आती। आप इसको खुद देखें, जो बेसिक हेल्थ यूनिट सरकार अपने रिसोर्सेज से, जो रियासत एक भरपूर रिसोर्सेज से भरी होती है, उनसे नहीं चला पाई तो वो एक ठेकेदार से चलवाना चाह रही है। दो चीज़ें करने जा रही है, एक ये सरकारी मुलाजमीन का मौशी कत्ल करने जा रहे हैं और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो शायद पब्लिक को भी समझ नहीं आ रहा, वो आवाम के साथ सरासर ज्यादती होने जा रही है। वो उनको फ्री अद्वियात, फ्री इलाज से महरूम करने जा रहे हैं। आप सिर्फ तसव्वुर करेंगे, आप ठेकेदार को 7 लाख या 8 लाख में एक बेसिक हेल्थ यूनिट दे रहे हैं, उसमें आप उसको बता रहे हैं कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ भी रखने हैं, आपने उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, आपने उसके वाजिबात भी, बिजली का बिल, गैस का बिल भी अदा करना है, मेडिसिन भी देनी है मरीजों को, सबको। मुझे बताइए इसका क्वालिटी चेक इंश्योरेंस कौन करेगा कि वो जो मेडिसिन दे रहा है वो मल्टीनेशनल या नेशनल होगी? इस पे डॉक्टर साहब कुछ उनके एतराज़ात हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि हमें मिसाल के तौर पे जो OPD में वहाँ पे पेशेंट पड़ता था, मैं मिसाल देता हूँ, एक नंबर देता हूँ, 1000 में पड़ता था, हमें वो 450 में पड़ रहा है, हमें सस्ता पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह हमने मेयो में देखा, जनरल हॉस्पिटल में देखा, वो कहते हैं मेडिसिन नहीं दी जा रही या वहाँ पे डॉक्टर्स की हड़तालें खत्म नहीं होती या मिस मैनेजमेंट हवाले से। वो कहते हैं हम आउटसोर्स करेंगे, हम पैसा लगाएंगे, लोगों को इलाज मिलेगा, अद्वियात मिलेगी। उनका ये भी एक नुक्ता है। बिल्कुल नुक्ता उनका दुरुस्त हो सकता है, लेकिन इस नुक्ते को मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, असम्बली के सामने और तंजीमों के सामने रखने में क्या एतराज़ है? आए हमारे साथ डिबेट करें। मुझे बताएं, आप पकड़ लें, जाएं बेसिक हेल्थ यूनिट के सारे इंडिकेटर्स उठा के देखें, जो BHU इन्होंने आज आउटसोर्स किए हैं उसके इंडिकेटर्स और जो आज से पहले थे उसके इंडिकेटर्स उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा देयर आर हेल ऑफ डिफरेंस। जो गुजरात के अंदर एक सेंटर के अंदर 65 डिलीवरीज हो रही थी, आज वो जो प्राइवेटाइज हुआ उसमें 3 हो रही हैं। कि पब्लिक को उसका बेनिफिट मिला या नहीं मिला, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से
हटना चाहते हैं कि हमारे कंधे के ऊपर इसका बोझ ना आए। कल को अगर अवाम ये कहे कि हमें इलाज नहीं मिल रहा तो हम कहेंगे कि हमने ठेकेदार को 8 लाख रुपए दिया था, इस डॉक्टर को हमने 8 लाख रुपए दिया, ये क्यों नहीं आपका इलाज कर रहा, हम इसको वार कर रहे हैं। गवर्नमेंट के ऊपर कोई सवाल ना है, बेसिक ये देखिए। और वो कहते हैं कि डॉक्टर्स को हम रखते हैं जब, तो डॉक्टर्स हड़तालें करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर टाइम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर उस तरह से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। मुझे बताएं कि आज भी आपकी जो सर्विसेज हैं पूरे पंजाब के अंदर, आज भी साउथ एशिया का सबसे बड़ा चैप्टर क्या है, म्यो हॉस्पिटल आपका सबसे ज्यादा सर्विसेज ये दे रहा है। कितने कितने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल टाइकून्स खड़े हैं, लेकिन वो तो नहीं सर्व कर पा रहे। इसके मुकाबले में आज आपका सरकारी सेटअप कोई भी हो जाए, वो खाली है, कोई एक बेड भी उसमें वेकेंट है, डबल पेशेंट पड़ा हुआ है, उनका ट्रस्ट है, उनका बिलीव है, उनको कुछ मिल रहा है तो वो वहां पे आ रहे हैं। मैंने आपका यहाँ तक समझ लिया कि आपका मुतालबा क्या है। अब आपको 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया यहाँ पे एहतजाज करते हुए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई राब्ता हुआ? अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। ये भी उनकी सरासर हठधर्मी है। ये सरकारी मुलाजमीन है, ये लोग अपने हक के लिए यहाँ पे आके बैठे हैं। आप आए आगे, ये सारे लोग नौकरी से फारिग हो जाएंगे? ये सारे लोग अभी तक 10,000 बंदा ये नौकरी से फारिग कर चुके हैं। पंजाब असेंबली वाले, BHU RSCs और IRMNCH और PHFMC वाले मिला जुला के अभी 10,000 कर चुके हैं। ये पंजाब असेंबली के अंदर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी कोई फारिग नहीं किया हमने, हम उनको कहीं और सेटल कर लेंगे। ये कहीं और सेटल कहाँ पे करेंगे, किस जगह पे करेंगे? चले, अगर अब आप कह रहे हैं कि आपसे अभी तक बात नहीं हुई एज ऑफ दिस मोमेंट, अगर बात नहीं गवर्नमेंट करती, क्योंकि रस्ते चारों तरफ बंद हैं, वो मुझे लग रहा है कि ये इस पॉलिसी के ऊपर आप थक जाएंगे, आप वापस चले जाएंगे, क्या प्लान क्या है, वे फॉरवर्ड क्या आपके पास, क्या करेंगे? मुझे बताएं कि जिस जज्बे और जुनून के साथ ये लोग और ये खवातीन इतनी गर्मी में 24 घंटे से बैठते हैं, क्या ये थक जाएंगे? ये सारे बेघर हो चुके हैं, ये सारे रोजगार इनका जाता रहा है, इनके बच्चे, इनके बीवी बच्चे सारे सड़क पे आ गए हैं। जब वो सड़क पे आ गए हैं, जब वो मर ही रहे हैं, तो यहाँ आके क्यों नहीं मरना चाहते हम सारे? तो आप नहीं जाएंगे? तो कैसे जाएं हम, क्यों जाएं? हम अपना हक लेके जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। मैं दीगर जो लोग एहतजाज के लिए आए हुए, खवातीन की तादाद बहुत बड़ी है, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बात करें। आप एहतजाज करने आई हुई हैं? जी जी। कहाँ से? हम जिला उकाड़ा से आए। उकाड़ा से आए जी हैं? जी। तो कैसे, गवर्नमेंट तो कह रही है कि आप तो खैर पंजाब की खातून वजीर आला हैं, वो तो कह रही है हम बहुत ख्याल रख रहे हैं लोगों का। कुछ भी नहीं हो रहा। कब ख्याल हो रहा है? ये ख्याल हो रहा है आपके सामने है सब। ख्याल होता तो हम उधर रहते, हम इधर क्यों आते? खुद सोचे ना आप, इतना तो सोचे हम इधर आते। ख्याल होता तो एहतजाज जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और भी बहुत सारे लोग, भाई कहाँ से आए हैं? मैं जिला रहीम यार खान, तहसील लियाकतपुर से। रहीम यार खान इतनी दूर से? आखिरी है, हम एहतजाज के लिए यहाँ हमें फारिग कर रहे हैं नौकरी से। नौकरी से फारिग कर रहे हैं? बिल्कुल खत्म कर रहे हैं कि हम नए बंदे रखेंगे, 3-4 बंदे रखेंगे। तो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई है, मियां साहब एक्टिव हैं, मरियम साहब एक्टिव हैं, कुछ भी नहीं, सबका ख्याल सब झूठ है, सब झूठ है, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सब झूठ है और तमाम मुलाजमिन को फारिग कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा नायब का सद हूँ, क्लास 4 में हूँ। हाँ, दर्जा चाहरम का हूँ मैं इधर ही रहूँगा जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, आप हम नहीं वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं कभी जाएंगे। जरा जारे आगे चलते हैं। ये एहतजाज, ये खवातीन जो है यहाँ पे भी है, कोशिश करते हैं आगे चल के मैं आपको हॉल के अंदर दिखाने की। यहाँ पे जो टेंट लगा हुआ है और वो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि उनके साथ जो है वो हम बात करें और उनका मौकिफ जो है वो लेने की कोशिश करें, ताकि पता चले कि वो लोग, यहाँ पे मैंने कोई छोटी सी एक बच्ची दिखाई थी जो एहतजाज करती हुई हमें इसका हिस्सा बने थे। अस्सलाम वालेकुम जी। इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची के साथ आप यहाँ गई हैं? जाहिर सी बात है, अपने जॉब के लिए हम निकले हुए हैं, बच्चों को साथ लेके ही आना है। बच्चों के साथ आ गए हैं? हाँ जी। तो गवर्नमेंट तो बात नहीं कर रही आपसे? फिलहाल तो कोई बात नहीं की हमसे। तो क्या करेंगे फिर? हम तब तक यहाँ बैठे हैं जब तक हमारा मसला हल नहीं होता। बैठे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम इधर ही बैठे रहेंगे। तो कहते क्या है गवर्नमेंट वाले? बस कुछ भी नहीं, अभी तो हमारी कोई बात नहीं हुई उनके साथ। आप आए कहाँ से हैं? मैं कसूर से आई हूँ। आप तो करीब से आए हैं? जी। तो एहतजाज जारी रखेंगे? हाँ बिल्कुल, जब तक हमारी जॉब से वापस नहीं मिल जाती हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। एहतजाज करते हुए यहाँ बैठे हुए हैं? जी सर। क्या, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सर देखिए, हमारी इतनी एज हो गई है कि अब ये एंड पे जाके मैं निकालने लगे हैं ना, कुछ देना है ना। आपकी कितने साल की सर्विस है? तकरीबन 25 साल हो रहे आपने 25 साल महकमे सेहत को दिए हैं? हैं। जी बिल्कुल। और आप क्या कहते हैं? हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कहती है आपका? गवर्नमेंट यही कहती है अब निष्कारी में दे रहे हैं, हम कुछ भी नहीं देंगे। मरियम साहिबा तो कह रही है बड़ा ख्याल कर रहे हैं हम। नो सर जी, आपके सामने ही देख लें। अब तो खातून वजीर आला है। देखिए सर, कौन खुशी से यहाँ पे आके बैठता है? मेरे पंजाब में खुशहाली, लोग खुश हैं, पंजाब में मरीम नवाज बहुत मकबूल है। आपको नजर तो आ रहा है ना कितनी खुशहाली है, नजर आ गया है ना आपको? हम रेडो पे हैं, देखिए सारा कुछ जो करते हैं पंजाब वाले, और काम भी पंजाब वालों से लिया जाता है, डबल ड्यूटियां ली जाती हैं। टीकों वाले कहते हैं कि हमारे साथ टीके लगवाएं, डेंगी वाले कहते हैं हमारे साथ डेंगी करवाएं। हम एक दिन में 4-4 काम करते हैं,
उसके बावजूद भी वो हमें इस तरह कर रहे हैं। आज करना पड़ रहा है। दिन और रात हमारे मरियम नवाज को क्या कहेंगे, क्या पैगाम देगी? हम ये कहेंगे कि मोहतरमा हमारे ऊपर कर्म करें, रहम करें हमारी हालत पे। आप हाथ जोड़ के कह रही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि देखिए ये सारी माई बहनें सब लोग इतनी इतनी दूर से लोग आए हुए हैं, तो लेकिन ये इनके ऊपर रहम करें, एंड पे हमारे इस तरह से गिरफ्तार ना बिल्कुल करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा आगे चलता हूँ, आपको कितनी बड़ी तादाद है लोगों की या खवातीन की। मैं अब उस टेंट के नीचे आ गया हूँ। ये आपको जो मुख्तलिफ खवातीन है, जो लोग हैं जो एहतजाज करते हुए आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पे बैठे हुए पंजाब असेंबली के बिल्कुल सामने, और वो अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि एक बड़े अरसे से हम यहाँ पे खवातीन को कवर भी कर रहे हैं, यहाँ पे तकरीर जो है वो जारी है। इधर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तुसी बैडी ला रहे थे? 15 दिन पहले मोहरों का ऑपरेशन हुआ है मेरा। और एहतजाज कर रही है फिर भी? एहतजाज क्यों ना करें, क्योंकि हुकूमत हमारी कमर तोड़ रही है ना। हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, हमारे रोजी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, हमारी 25-30 साल की नौकरियों को बैक जुम्बिश कलम खत्म कर दिया गया है, तो अब एहतजाज भी ना करें तो क्या करें। तो गवर्नमेंट तो बात नहीं सुनी, फिलहाल कर रही है बात। देखिए आए दिन हमारी तादाद में इजाफा होगा। हम सर्विसेज का भी बाइकाट कर रहे हैं, पोलियो बाइकाट का भी आज ऐलान कर दिया है हमने, ओपीडीज भी हम बंद करने जा रहे हैं। तो जाहिर है जब फील्ड स्टाफ भी बाइकाट करेगा, हॉस्पिटल में भी बाइकाट होगा, तो फिर गवर्नमेंट किन के जरिए सेहत की सहूलियात आवाम को फराहम करेगी, आवाम को पूछना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं आपको जरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एहतजाज जो है यहाँ पे तकरीर और एहतजाज जो है उनकी तरफ से हो रहा है। ये एक बड़ी तादाद है खवातीन की या है प्रोफेशनल्स की जो यहाँ पे मौजूद है। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेके चल रहा हूँ। लोग एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़रा गर्मी भी है और उसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद जो है। इस तरफ भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे एहतजाज उन्होंने टेंशन लगाए हुए हैं और वो यहाँ पे मौजूद है। इस तरफ भी लोग आप देखेंगे तो वो यहाँ पे मौजूद है और वो एक बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम बिल्कुल भी यहाँ से जाएंगे नहीं। अब आपको मैं यहाँ से दिखाऊं तो अब आपको अंदाजा हो पाएगा कि एक बड़ी तादाद जो है वो लोगों की यहाँ पे दिखाई दे रही है और वो टेंट के साथ यहाँ पे एक बड़ी तादाद के साथ उनका यही कहना है। भाई कहाँ से आए हो? फैसलाबाद से आए। आप कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। क्यों? सील तालने वाला है। ये जो हमारे सेंटर की नजकारी है उस सिलसिले में आए हैं इधर, और हमारे जो है सेंटर वो प्राइवेट कर रहे हैं। वो कह रहे थे मरियम साहब की गवर्नमेंट आ गई, सतह खैर है पंजाब में अब। नहीं, कोई खैरा नहीं। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ सेंटर सारे करके तो मुलाजिम सारे फारिग किए जाते हैं। नौकरी कर रहे हैं, 21 साल हो गई हमारी सर्विस को और हमारी कंपनी को अब खत्म करके निजकारी कर रही है। यार ये क्या इंसाफ है। अब तो मरियम साहबा कह रही है कि पंजाब में बहुत मकबूल है, बहुत खुशहाल है। कोई खुशहाल नहीं है। सारे मुलाजमों को 1 लाख मुलाजिम बनता है जिसको निकाल रही है। आउटसोर्स होगा जब तो सेंटर सारे मुलाजिम जो 21 साल की नौकरी कर रहे हैं उसको क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही, फारिग कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं और हमारे बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और ये जुल्म हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने ये लोगों की राय है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। अस्सलाम वालेकुम, किथे आ गए हो? लाहौर आए बच्चे किस चक्कर जो? मरियम नवाज के पारू आए हैं। क्यों? अरे वो लोगों की रोजी बंद की खड़ी है। वो कह रहे हैं रोजी दे रहे हैं लोगों को। कितने दे रहे हैं? वो जो हस्पताल बनवा दी पई है उत्थे ना कोई दवाई है ना ला नहीं देनी, मरीज मरते पे प्राइवेट दवाइयां के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज है माँ जी, किधर आई हुई है आप? किधर आई हुई है आप? बताएं तो सही जरा। आइए करने दे। धरने पे क्यों? अच्छा क्यों? हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट और आरएससी है ना उनको आउटसोर्स किया जा रहा है और जो वहाँ पे मुलाजमीन है रेगुलर उनको दूर दराज दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फेंका जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको खत्म किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको यहाँ से घुमा के अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं ये उस टेंट के नीचे हूँ जहाँ पे मर्दों खवातीन अपने बच्चों के साथ जो है वो पंजाब असेंबली और ऐवान वज़ीर आला के सामने एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थक गए आप इतनी जल्दी? हाँ जी, थक गए? नहीं थके तो नहीं है, वैसे लेटे हुए हैं ना। इधर ही लेटे रहना है इंशाल्लाह। गवर्नमेंट बात नहीं सुननी, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। मरियम साहबा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क पड़ा है। क्या?
कम से कम 2 लाख बंदे बेरोजगार हो, इतना ये मरियम साहब कहने से फर्क पड़ा? हाँ जी, आने से फर्क पड़ा है ना। यही फर्क पड़ा है, यही तब्दीली आई है। ये थोड़ी तब्दीली है कि हमारी माएँ बहनें जो खुद फीमेल है, बीइंग अ फीमेल, वो ये बर्दाश्त करेगी? सारी सड़कों पे बैठी हैं। कोई भी इज्जतदार शख्स अपनी माँ बहन बेटी को बाहर नहीं भेजता। क्यों बैठी हैं? उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनका रोजगार छीना जा रहा है। वो किस लिए बैठी हैं? घर से वो अपने पाबर्दा होकर निकली हैं, यहाँ पे क्यों बैठी हैं? इसी वजह से बैठी है कि हमारे बच्चों का रोजी छीनी जा रही है, हमारे बच्चों का हक छीना जा रहा है। कौन छीन रहा है? साफ ज़ाहिर है, वजीर आला छीन रही है, मरियम नवाज भी सब छीन रही है, और कौन छीन रहा है? वक्त की हाकिम छीन रही है, और कौन छीन रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये लोगों की राय है और मैं उनके धरने में खड़े होकर आपको सारी बाहर से भी दिखाया है, लोगों की राय भी सुनाई है, फैसला खुद कर लीजिएगा।